हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी इस रीडिंग में जुड़ रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत सारा एबेंडेंस, खुशी, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी प्रभु की कृपा से आए। और आई प्रे सभी को मार्गदर्शन हो, मतलब कि लाइफ में जो भी कभी भी लाइफ में जैसे कंफ्यूजन आता है तो उसको क्लैरिटी मिले, थॉट ऑफ क्लैरिटी। देखिए फर्स्ट कार्ड आया है द शो द वर्ल्ड द रियल यू। सो आपके अंदर जो भी आप मतलब कि एक रियल जो आपका रियल पिक्चर है, फुल मून इन एक्वेरियस, मतलब एक्वेरियस जो राशि होता है, कुंभ राशि के जो पर्सन होते हैं बहुत ज़्यादा मिस्ट्रियस, मतलब कि मास्टरी पर्सन, मिस्ट्री होते हैं उनके पास। मतलब कोई नहीं जानता कि क्या है अंदर। घड़े जो सिंबल होता है ना कुंभ का जो सिंबल होता है वो एक घड़े से एक आदमी घड़ा लेके पानी डाल रहा है, मतलब सर्विंग का राशि है। मतलब आप सर्व कीजिए, आप कुछ भी, आपका वैसे भी नेचर है कुछ देने का, सेवा भाव। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेवा भाव है। आपका बहुत मन करता है कि जो भी है जितना भी है, मतलब अपना साध्य अनुଯାयी हमें, मतलब कि कुछ जो भी होता है कि देने का मन करता है, वैसे ही सर्विस सेवा का ही ये राशि है। तो आप जितना आप तो करते ही हो। मतलब मुझे बिलीव है कि जो भी कुंभ राशि या कुंभ लगन के जातक होता है, जातिका होता है, मतलब उन लोगों में बहुत ज़्यादा सेवा भाव आता है, सेवा भाव, देने का मन, और बहुत सीक्रेट होता है। क्योंकि सिंबल देखिए घड़ा है, सो घड़े के अंदर क्या है किसी को नहीं पता। सो बहुत मिस्ट्री टाइप का है, बहुत ज्ञानी है, बहुत ज़्यादा घड़े के अंदर ज्ञान है, मतलब गहराई है, बहुत डीप है। तो बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज रखते हैं ये लोग, और बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमैनिटी है इनके अंदर, डाउन टू अर्थ, और बहुत ज़्यादा एक देने आए हैं, जैसे कुछ जैसे आए हैं इस जन्म पृथ्वी में, मतलब देने के लिए ही आए हैं जैसे। तो आप अगर कुछ भी जैसे देने का मतलब ऐसे नहीं है कि पैसों का ही दान नहीं, आप कुछ भी खाना, ज्ञान का दान, आप पानी दे रहे हो किसी को, कोई भी प्राणी, जैसे ऐसे नहीं कि ओनली फॉर मनुष्य को पैसा देना ये दान होता है। दान का मतलब नहीं पता, तो दान का मतलब देने का भाव इन लोगों को पता ही है। वैसे आप पक्षी को दाना दे रहे हो, मछली को दाना दे रहे हो, या आप कुत्ते को खाना डाल रहे हो, रोटी डाल रहे हो, मतलब देने का सर्विस का इसका इन लोगों में बहुत ज़्यादा है। और आपका अगर मन है तो कीजिए, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट न्यू मून इन पाइसेस। देखिए आप लोगों को मेडिटेट करना है, मतलब कि ठहराव चाहिए बहुत। वैसे बहुत ज़्यादा में भी दिमाग में आप लोगों का बहुत थॉट चलता है, बहुत सोचते हो। और मीन राशि, वैसे मीन का कार्ड आया है, मीन राशि कुंभ के बाद मीन राशि, कुंभ लगन मीन राशि का कोई बात हो रहा है, या कुंभ राशि मीन राशि का बात हो रहा है। तो जो भी राशि के पर्सन जुड़ रहे हो, या आपके फैमिली फ्रेंड्स, या आपके खुद के राशि है, तो प्लीज़ आप देखिए। और जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप रीडिंग से कनेक्ट कीजिएगा, तब भी जब भी देखिएगा तब कनेक्ट होगा आपके एनर्जी के साथ। सो
मीन राशि के लिए बोला जा रहा है कि आप लोग मेडिटेट कीजिए। बहुत ज़्यादा थॉट दिमाग में चलता है। वैसे मीन राशि तो आई नो दैट कि बहुत बहुत ज़्यादा मतलब एक रेस्टलेस माइंड होता है और इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर 12 राशि में सबसे ज़्यादा इमोशनल कोई पर्सन होता है तो वो मीन राशि वाले लोग होते हैं। मतलब लड़का लड़की, सॉरी, लड़की में ज़्यादा होता होगा मे बी, क्योंकि मतलब मीन राशि वाले ज़्यादा होते हैं जिसका मीन चंद्रमा मीन में है। तो और इन लोगों का मतलब एक्सप्रेस करना जैसे मतलब आंसू से ही एक्सप्रेस होता है, मन का भाव से, मुंह से बोला नहीं जाता। मतलब बहुत ज़्यादा है, बोलते तो है, ऐसे नहीं है कि मतलब एक्सप्रेशन जो होता है ना, एक फीलिंग्स जो सच्चा प्योर, जो एक प्योर होता है ना, पानी पानी तो प्योर होता है ना, पानी एकदम जैसे मतलब सच पानी के जैसे बोलते हैं ना, एकदम पानी के जैसे क्लियर, मतलब क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो इनके मन क्रिस्टल क्लियर है, मतलब डार्ट फ्री, मतलब अब धूल नहीं जमा सकते, पानी में धूल नहीं अटकेगा। धूल अब पानी में डाल के रखोगे नीचे बैठ जाएगा, उस पानी को स्थिर रख दोगे ना, वैसे आप शेक नहीं करोगे, बॉटल में पानी डालो और उसमें अगर गंगा का पानी लेके, अब गंगा जल लेके आते हो तो देखते हो ना कि पैर मिट्टी रहता है, वैसे फिर वो धीरे धीरे एक जगह मतलब गंगा जल रहता है ना, तो वैसे घर पे है मेरा, मैं देखती हूँ हमेशा ऐसे ही, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि उसके जो गंगा का जो मिट्टी है ना नीचे बैठ जाता है और उसका जो जल होता है मतलब एकदम कांच के जैसे हो जाता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। वैसे मीन राशि को बोला जा रहा है आप वही कीजिए, मतलब बैठिए, स्थिरता लाइए आपके अंदर, आपके अंदर स्थिरता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज मीन राशि वाले रहते ही है बहुत रेस्टलेस माइंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, और चलते रहता है नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंट। वो लोग थॉट मतलब लेस कम रहते हैं, बहुत ज़्यादा थॉट में ही रहते हैं, बहुत सोचते हैं और अपने अंदर ही बहुत बात करते हैं। अंदर तो करते ही है, बाहर मौका मिलता है बाहर भी बात करते हैं, लेकिन फिर भी बाद में सोचते हैं। अगर किसी को थोड़ा बहुत क्लैरिटी है, समझ है, जैसे आफ्टर 30 एज होगा तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी बिल्कुल आएगा। वैसे ही आफ्टर 30 वाले लोगों का 7.5 ही चल रहा है मीन राशि वाले लोगों का, तो बहुत सीख गए हैं दुनियादारी क्या है क्या नहीं है। मतलब एक नया जन्म हुआ है, जैसे एक नया चैप्टर शुरू हुआ है लाइफ में। पुराना चैप्टर सारा ख़त्म हो गया, जहाँ पे एक बेवकूफ़ी तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक नासमझी टाइप का जैसे था सब कुछ, फैमिली फ्रेंड्स लाइफ सब कुछ लेके ऑल अराउंड, तो उसको लेके आप बहुत ज़्यादा मे बी सोच विचार, मतलब अलग सोच था, अलग सोच था, अलग दुनिया था। दुनिया 360 डिग्री चेंज नाउ। जिनके एज 30 एवव होंगे, 30, 33, 35, 40, मतलब 30 के 40 के बीच में, तो तो इसीलिए मीन राशि वाले को अभी जो बोला जा रहा है, आप लोग मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेट कीजिए जितना हो सके, जितना हो सके, जब भी टाइम मिले, कभी भी टाइम मिले। ऐसे नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। और आप बहुत जल्द मेडिटेट करेंगे तो कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब कर पाएंगे अपने अंदर, डीप अपने अंदर देखिए। बाहर बहुत देख लिया, बहुत सोच लिया, समझ लिया, जाने दो, छोड़ दीजिए। अभी अभी अंदर, अपने अंदर देखिए, झांकिए अपने खुद के अंदर, अपने आप को देखिए बस। वो कैसे देखेंगे? आंख बंद करके, आंख बंद करके अपने अंदर देखा जाता है। तो आप मेडिटेट कीजिए जब भी टाइम मिले, जब भी मन करे, और लिखिए। वैसे राम नाम लिखना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आप लिखेंगे तो देखिए आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, थोड़ा माइंड भी पीस में आएगा। ये जो मतलब रेस्टलेस होता है ना, वैसे एनर्जी, मेरा भी टंग स्लिप करता है। रेस्टलेस जो माइंड होता है ना, वो क्या होता है ना, मतलब कि आप ब्रश करते करते भी सोचते हैं, मतलब नींद
में नींद में तो बहुत, वैसे मीन राशि वाले को तो सपना आता है रोज ही, मतलब सपने बहुत ज़्यादा ड्रीम आते हैं इन लोगों को। और ड्रीम जो है ना सच दिखाई देता है आपको, वो ही सच्चाई है। कोई भी आपका कनेक्शन है, वैसे ड्रीम का एक लैंग्वेज होता है, अलग कोड लैंग्वेज होता है, उसको डिकोड करना होता है। और आपको जो दिखाई देता है ना, वो आप जितना मेडिटेट करेंगे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा आपके ड्रीम्स में। और आप स्पिरिचुअल हो, अगर नहीं हो तो बहुत होना चाहिए, तो और ज़्यादा आपको अच्छे से ड्रीम आएगा। आप जितना आपको क्लियर रखेंगे ना, एकदम क्या बोलूँ, मतलब एक क्लिनजिंग की ज़रूरत है। वैसे ऑरा क्लिनजिंग की मैं बात कर रही हूँ, अपने मन को क्लिनजिंग, अपना एक स्पिरिचुअल लेवल का जो क्लिनजिंग का बात मैं कर रही हूँ। तो उसको ज़रूरत है आपको, मन को, मन में मतलब कहीं भी आपका अगर कन्फ्यूजन है, वो ना धूल है, बस उसको पानी डालना है, वैसे पानी में ही होना, लेकिन उसमें आपको देखना है उसको, और डीप जाना है अपने अंदर, फिर आपको ना सब सारा कुछ क्लैरिटी आएगा। तो मेडिटेट कीजिए ऑब्वियसली, और आप कंसंट्रेशन के लिए कुछ लिखिए, वैसे राम नाम लिखिए, 1 पेज डेली लिख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, मतलब कि स्पिरिचुअल ऐसे नहीं है कि स्पिरिचुअल का मीनिंग समझाने जाऊंगी तो शायद और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब कि ऐसे नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के मीनिंग आध्यात्मिक जो होता है ना, कनेक्ट करना होता है। ऐसे नहीं कि आप पूजा पाठ तो मीन राशि वाले करती है बहुत ज़्यादा, ऐसे कनेक्ट करना अपने आप को परमात्मा के साथ, आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्ट करना ही स्पिरिचुअलिटी है। तो कनेक्ट करेंगे कैसे, अपने आप अंदर, आपके अंदर झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और ड्रीम्स को आप थोड़ा गौर करेंगे, सोचेंगे, ऐसे भूल जाते हैं। बहुत सारे ड्रीम्स जो आते हैं ना, हमें याद नहीं रहता, और बहुत याद रहते हैं। लेकिन जो याद नहीं रहता तो उसको, और रिपीट में भी बहुत सारा ड्रीम्स आते हैं, लेकिन आपको याद करना है ना, तो जब भी ड्रीम्स आ रहा है मॉर्निंग के टाइम ही याद रहता है, फिर उसको आप सोचेंगे थोड़ा टाइम तो याद रहेगा। डिकोड करने की कोशिश कर सकते हैं आप, ऐसे बहुत सारा पॉडकास्ट और वीडियो रहता है, और बुक्स भी अवेलेबल है कि ड्रीम्स को कैसे डिकोड करें। वो ना आपको एक पास्ट लाइफ ही दिखाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मीन राशि वाले अपने पास्ट लाइफ खुद ही देख लेते हैं सपनों के थ्रू। जो ऐसे सारे तो नहीं, मतलब जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्टेड होंगे और गॉड जिसको मतलब ब्लेस करते हैं। और वैसे ही मीन राशि वाले एक उनके गुरु है ना, रूलिंग प्लैनेट, तो गुरु की राशि है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक एथिक्स, मोरल, एक नैतिक मतलब अच्छे से लाइफ लीव कर रहे हैं ना, बहुत डाउन टू अर्थ है, कनेक्टेड है। जितना जितना ज़्यादा कनेक्टेड है उतना ज़्यादा वो मतलब लाइफ में बहुत क्लैरिटी है। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया है द आंसर यू नीड। देखिए, द आंसर यू नीड आर कमिंग, जेमिनी। सो हर राशि कुछ बोल रहा है कि आपका जो, मे भी यहाँ पे मुझे सोच आ रहा है कि किसी के मन में बहुत सारा क्वेश्चन था, बहुत सारा, ये वो, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन के आंसर चाहिए था, मे बी ढूंढ रहे थे, मतलब कि जानना है, मतलब क्वेश्चन में थे। तो मुझे इस राशि के थ्रू जिनको भी ये मैसेज मिलना है, जिन लोगों को मिलना है, वो उन लोग बिल्कुल कनेक्ट करेंगे, उन लोगों के पास बिल्कुल प्रभु मैसेज भेज देंगे कि बात हो रहा है ना, आपको खुद को जानना है। तो कैसे जानेंगे? मेडिटेशन के थ्रू। और आपका आंसर नीड आर कमिंग, मतलब कि आपका आंसर बहुत जल्दी वही उसी में ही मिलेगा। जैसे होता है ना, वो क्या बोलते हैं, कस्तूरी, जो हिरन होता है, जो कस्तूरी, मतलब उसके अंदर से ही आ रहा है खुशबू, सुगंध उन खुद के अंदर ही है, लेकिन वो बाहर ढूंढते हैं। वही उनका एक मतलब सीख है कि आपके अंदर ही है, आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो।
आपके अंदर झांकना पड़ेगा, तो आंसर वही मिलेगा। देखिए यहाँ पे फुल मून इन लिब्रा, द विन विन आउटकम। देखिए जीत आप ही का है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए एक्शन में आना है। आप जितना सोच रहे थे ना कि न्यू मून एरीज, एरीज का 2 मैसेज आया है, क्लाइमेक्स अप्रोच। ओके, होल्ड योर विजन, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आप पास्ट को पकड़िए मत। ये देखिए मैंने ड्रीम का बात किया और ड्रीम का कार्ड भी आया है, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखिए मीन राशि वालों का, और वैसे जो भी जातक जातिका मतलब जो भी पर्सन जुड़ रहे हैं उनके मीन राशि या मीन राशि में भी मीन राशि वाले ही होंगे, या यहाँ पे सारे राशि का आ रहा है। मेष, लिब्रा भी आया है, एरीज आया है, लिब्रा आया है, कुंभ मतलब एक्वेरियस, टॉरस और मीन। तो ऐसे उन लोगों का अगर राशि इनमें से नहीं भी होगा तब भी आप एक इंट्यूशन के थ्रू कनेक्ट कीजिए। और ये राशि आपका मे बी गोचर में है, दशा में है, मतलब इन राशियों का जो प्लैनेट है मालिक है, तो उनका मे बी दशा अंतर्दशा दशा चल रहा है, या स्ट्रॉन्ग है, या बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उच्च का है, वही बात कर रहा है, ग्रहों का ये मैसेज है। तो देखिए ये ड्रीम नीड टू प्रैक्टिकल प्लान, मतलब आप ड्रीम के थ्रू ही भगवान मैसेज आपको दे रहा है, तो उसको आप प्रैक्टिकल में लाइए, उसको सोचिए, उसको टाइम टू टेक एक्शन। मतलब आप सोचते रहे करेंगे करेंगे करेंगे। मे बी आपका लग रहा है मुझे कैरियर को लेके या लाइफ में कुछ डिसीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, पर्सनली प्रोफेशनली कुछ भी हो सकता है। डिसीजन जो लेना है बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो वो आपको धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी भी करना है, वो भी नहीं करना है, सोच समझ के एक्शन में आना है। कुछ आपको मतलब दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच लिया, अभी प्रैक्टिकल में कुछ कीजिए, वो मतलब एक्शन की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कि आप कीजिए, एक्शन में आइए। तो यहाँ पे मैं टैरो से काट लूँगी। जय श्री गणेश। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए मैसेज आया, वाह। देखिए सो गॉड ब्लेस, आप निकल गए हो। देखिए पास्ट में बहुत मतलब बहुत क्लियर मैसेज आया है। पास्ट में आप निकल गए हो। आप जो एक मैं समझ रही हूँ, जो भी पर्सन था ना, इमोशनली, फिजिकली, फिनेंशियली, एक जो फंस गए थे, कहीं पे अटक गए थे, वहाँ से भगवान जाके खुद आपको निकाला है, आपको वहाँ से निकाला है, मतलब लिटरली। तो आपको निकाला गया है, आप निकल चुके हो। और मे बी आप अगर सोच रहे हो अभी भी हो अटके, नहीं, मुझे तो यहाँ पे नहीं लग रहा है, आप निकल गए हो। और अगर कोई नहीं निकले तो निकल जाएगा, या निकल रहे हैं, ये ड्यूरिंग द सिचुएशन हो सकता है। और बहुत सारा मुझे 99% यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप निकल चुके हो। तो आपको भगवान मतलब हमेशा ब्लेस करते हैं, भगवान आपके साथ है। आप मतलब जस्ट ब्लेस्ड। सो यहाँ पे हमेशा मतलब एक सिचुएशन जो था ना पास्ट का, बहुत ज़्यादा पेनफुल था, बहुत ज़्यादा पेनफुल था। 6 ऑफ सोर्ड्स का मतलब थॉट का मतलब एकदम मन मर गया था जैसे। सो मन का ये जो मतलब आप चारों तरफ से आपके मे बी फैमिली, घर वाले, बाहर का, घर का, इतना प्रेशर आप थॉट मतलब नहीं ले सकते। फिजिकली भी डाउन, फिनेंशियली डाउन, और मेंटली, इमोशनली एक बहुत ज़्यादा जैसे टॉर्चर हुआ है कि आप बहुत सहे हो, बहुत बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा। आप मुझे यहाँ पे सिंगल मदर लग रहा है, मतलब फैमिली बहुत डिच हुआ है आपके साथ, वो में पेनफुल, एक पेन वाला डिच मिला है आपको, मतलब वेदना है, मतलब अपनों ने ही तीर मारा जैसे, अपने खुद के हस्बैंड हो सकता है, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, कोई भी हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको डीप एक दुख तकलीफ दिया है बहुत। ठीक, मतलब वो भी आपको ना भगवान वहाँ से गुजर के ही आपको सिखाना था। आप कभी भी ऐसे सोच के पास्ट में मत फिर मतलब उलझ मत जाइएगा। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, जो भी आप कोई भी मैसेज के साथ जुड़ रहे हैं ना, कनेक्ट कर रहे हैं, एनर्जी बहुत, मतलब बहुत रियल एनर्जी आया है, बहुत ज़्यादा रियल एनर्जी। तो आप लोग ना वो उलझ मत जाना, आप हमेशा जस्ट ग्रैटिट्यूड कीजिए, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। अब हमेशा भगवान को धन्यवाद दीजिए, बहुत ज़्यादा, बहुत आपको बहुत ज़्यादा, मतलब हमेशा ऊपर वाला आपके साथ है। आप में भी गलत कुछ जल्दबाजी में डिसीजन ले गए हो, या लिया गया था, या ले चुके थे, तो वो भी कहीं ना कहीं ज़रूरी था आपको सीखने के लिए, सिखाने के लिए, क्योंकि हम नहीं उस पेन वाला सिचुएशन में नहीं जाते तो आप कभी भी सीखते नहीं। और लाइफ में सीखने का ही नाम है, लाइफ का जो जर्नी होता है ना, सीखना। वैसे तो लाइफ में सक्सेस फेलियर वो तो बस वर्ड है, लेकिन सीखना ही लाइफ का नाम होता है। मतलब कोई सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाते और कोई फेलियर को झेल नहीं पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते। तो दोनों ही जो तरफ है ना, हाईयर एनर्जी, लोअर एनर्जी, आपको बस सीखना है, आगे बढ़ना है, समझना है। तो इसको लेके और भी मतलब बात किया जा सकता है, लेकिन ठीक है, पास्ट को लेके इतना नहीं बोलेंगे, निकल गए हो, जस्ट थैंक यू सो मच। हमेशा ग्रेटिट्यूड कीजिए भगवान को, और भगवान हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपको फंसने नहीं देगा कभी भी। आपको बस सिखाने के लिए, जो भी सिचुएशन, जो भी ड्यूरिंग, जो भी पेनफुल एक गॉन थ्रू था ना, वो आपको ज़रूरत था कुछ फेस को रिवील करने के लिए, कुछ सच्चाई को जानने के लिए, क्योंकि सच कड़वा होता है बहुत ज़्यादा। और सच को कभी कभी हम अपने अपना खुद का अपना सोच के कभी कभी हम जाने देते, लेकिन कभी कभी लिमिट क्रॉस हो जाता है। हमेशा जाने नहीं देना चाहिए, हमेशा वो हम जाने देता है, तो इसीलिए वो सिचुएशन भगवान लाते कि नहीं, हर बार नहीं, जाने नहीं देना है, कुछ सीखना है, कुछ सच्चाई को बहुत अच्छे से फेस करना है, देखना है। भले ही अपने अपने इतना क्लोज रिलेशन हो, माँ बाप हो, फैमिली हो, फ्रेंड हो, हस्बैंड हो, कुछ भी हो है, तो हम तो आए हैं लाइफ में एक कार्मिक रिलेशन लीव पे करने, मतलब क्रेडिट डेबिट का ही चलता है, हमें कुछ देना है, कुछ लेना है ना। हम कितने जन्म लिए हैं धरती में, कितने बार हम पापा मम्मी कितने कितने बने, हस्बैंड को बहुत सारा रिलेशन बनते हैं, जो एक रोल प्ले होता है। तो हम जो लेते हैं देने आए हैं, जो देते हैं उसको लेने आए हैं, मतलब एक बैलेंस करने आते हैं। तो बस थोड़ा सोच को एक्सटेंड कीजिए और हमेशा ग्रैटिट्यूड कीजिए। और देखिए, जो भी सिचुएशन था ना आपका, ये फिनेंशियली भगवान ने खुद हाथ आपकी तरफ बढ़ा है, वो भी एबंडेंस। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, ईश्वर का हाथ है आपके ऊपर। देखिए, बहुत ज़्यादा एबंडेंस, खुशी चारों तरफ से, जो भी फिजिकली, फिनेंशियली, मेंटली, सारे। और पैसों का दिक्कत ही सबसे बड़ा दिक्कत होता है, वैसे जिसके लाइफ में नहीं है वही समझते हैं, लेकिन जिनके है शायद वो नहीं समझते, लेकिन कभी भगवान समझा भी देते हैं। वही है, आप वैसे पैसा क्या है, पैसा हम बोल रहे हैं, लेकिन माता लक्ष्मी एनर्जी है, और ज़रूरी है
ऐसे तो सब कुछ नहीं है, लेकिन नीड है, ज़रूरी है, बहुत कुछ है। तो इसीलिए आपको फिनेंशियली आपका जो भी प्रॉब्लम था ना, इस साल सब सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहा है। इस साल के अंदर अंदर मतलब बहुत सून, बहुत जल्दी सॉर्ट आउट दिखाई दे रहा है कि आपको मतलब ईश्वर ने खुद आपने ऊपर मतलब हाथ बढ़ा दिया है। आप मत और कुछ टेंशन मत लो, सोचो मत कुछ ज़्यादा, सब सही हो जाएगा, सब सही होने के लिए ही हुआ था। ओके, देखिए नेक्स्ट कार्ड, हेरोफेंट का कार्ड आया है। एक स्पिरिचुअल गुरु, एक स्पिरिचुअली गुरु, एक एडवाइजर, एक आप बहुत ज़्यादा है ना, मतलब प्योर सोल। सो आप एक दुनिया में आए हो कुछ सिखाने के लिए। ऐसे आप ऑर्डिनरी सोल तो नहीं हो, एक स्पेशल सोल हो, भगवान का स्पेशल चाइल्ड। बहुत पुण्य, बहुत तपस्या, बहुत पुण्य कर्म करना होता है, काफ़ी जन्म लग जाता है। ऐसे एक सोल, कभी भी सोल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो भी पता है ना, सोल का एज अलग एक एज होता है। वैसे हमारा बॉडी का एज नहीं, सोल का भी एक एज होता है। सो आपको समझ से वो पता चलता है कि मैच्योर सोल है, ये बेबी सोल है। सोल का एक बहुत सारा डीप नॉलेज है उनका, तो वो भी है ना आपका मैच्योर सोल है। सोल मैच्योर सोल है, मतलब ऐसे नहीं है कि आपका बेबी सोल है, मैच्योर सोल है। और वो भी एक गुरु। वैसे मीन राशि का ही मुझे ज़्यादा आ रहा है, मतलब मैं मीन राशि का इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं क्यों मेरे इंट्यूशन में आ रहा है। वो लोग होते ही तो गुरु ना, ज्ञान, ज्ञान के भंडार, ज्ञान देने के लिए, और हमेशा ज्ञान देते ही रहते हैं। मैं बोलूँगी उन लोगों को कि जहाँ ना एक बात में, एक कहावत है, मैं थोड़ा उस बात को सीख के थ्रू मैं बोलूँगी, जहाँ पे आपका आंसू का कदर है उन्हीं के पास रोना चाहिए। जिनके सामने आंसू का कोई कदर नहीं है उनके पास रोना भी नहीं चाहिए। क्यों वेस्ट करे अपना आंसू। तो जिसको आपका ज्ञान का कदर है ना, उन्हीं के पास देना चाहिए, उन्हीं को। जिसके पास, जिनको नहीं देते, जो कदर नहीं करते, उनको नहीं देना चाहिए। ये आप समझ चुके हो, मे बी आप बहुत हमेशा बचपन से ही देते आ रहे हो सब, लेकिन सही मायने में कोई वैल्यू नहीं दिया, कोई भी नहीं। और हमेशा आप बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, लेकिन कोई भी मैं वैल्यू नहीं दिया। उनका लॉस है, जस्ट लेट इट गो। आप जो हो ना वही आप रहिए। हाँ, आपको मिरर दिखाया गया है तो वो भी आपके अच्छे के लिए ही, तो वो सही है। आप एक अलग पाथ में अभी जो आ रहे हो ना, वही आपका पर्पस है। लाइफ का पर्पस ही आपको कुछ देना, ज्ञान। आपकी लाइफ में जो आप गॉन थ्रू, जो आप सीखे हो, जो एक्सपीरियंस किया आपने, वो आप कीजिए। उसी को आप एक्सपीरियंस जो किया है उस दूसरे को इंस्पायर कीजिए। आप इंस्पिरेशन हो। किंग ऑफ कप्स, डॉग बहुत ज़्यादा हवा कर रहा है। आप, मैंने बताया ना कि आप ऑर्डिनरी सोल नहीं हो। किंग ऑफ कप्स, हीलर हो आप हीलर हो। एक मैच्योर, एक आप सोल तो वैसे आपका मैच्योर है, लेकिन आपका जो धूल था ना ऊपर, जो धूल जम गया था, उसको भगवान ने हटा दिया है 2025 में। 25 के बाद 26 में तो आप एक न्यू चैप्टर आपका लाइफ का शुरू हो गया है। तो आप एक हीलर हो, एक बैलेंस में आ चुके हो। आपको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, मतलब सारा समझ, जानकारी। ये जो दिखाई दे रहा है ना पानी के ऊपर, जो एक ये सिंहासन है पानी के ऊपर और बैठे हुए हैं जो किंग, तो इनको इनको बहुत ज़्यादा समझ है बैलेंस करना। मतलब आपका वैसे लाइफ को तो ऊपर वाले बैलेंस कर ही रहा है, तो आपको उसी एनर्जी में लाया गया है। किंग ऑफ कप्स का, खुद को हील करेंगे और दूसरों को भी। बहुत ज़्यादा आप एक मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, बहुत प्योर सोच विचार आपका,
मतलब देखने का जो नज़रिया बहुत तीक्ष्ण, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। देखिए हाई स्ट्रेस का बताया ना, आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि आप वही जो पहले का कार्ड आया था मून एनर्जी का, तो आपको मेडिटेशन करना है और आप हाई स्ट्रेस हो, ऐसे हाई स्ट्रेस हो, आपका इंट्यूशन लेवल बहुत गजब का है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और उसको आप थोड़ा और पॉलिश कीजिए मेडिटेशन के थ्रू, और पॉलिश कीजिए। सो वो आप और ज़्यादा डीप जाएंगे तो और ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा आपको उसका क्लैरिटी आएगा, और आप और ज़्यादा सोच सकते हो, और आपकी लाइफ में एक शुरू हो गया है जर्नी। आगे का रीडिंग और एक रीडिंग में करूँगी, मैं यहाँ तक ही रीडिंग करूँगी कि आपका पुराना सब कुछ ख़त्म होके एक नया जो चैप्टर शुरू हो रहा है, मतलब स्पिरिचुअली एक जर्नी जो शुरू हो गया है, वो आपके मतलब आप गुरु हो, एक गुरु, गुरु का राशि है, गुरु हो, एक हीलर हो, इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हाइपिस्ट्रस जो है ना, ऐसे ऑर्डिनरी सोल तो नहीं है बिल्कुल भी, ये मतलब शिव शक्ति का ही एक ये हीलर है, जो शिव शक्ति का ही आप बात कर सकते हो, आपके अंदर विराजमान है, और शिव शक्ति जगत पिता जगत माता माँ जगदम्बा, तो शिव गौरी का आपके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आशीर्वाद है, बहुत ज़्यादा। तो आप हमेशा थैंक यू और ग्रैटिट्यूड कीजिए हमेशा, ठीक है। मैं यहाँ पे ओके गॉड के कार्ड का मैं एक ऑरेकल जो कार्ड है इसका मैं मैसेज लूँगी, गाइड लूँगी, मैं मैसेज लूँगी भगवान की तरफ से डायरेक्टली आपके लिए क्या मैसेज। जय शिव शिव, हरे कृष्ण, हरे शिव सीता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, गॉड के बहुत ज़्यादा देखिए स्टेड फर्स्टनेस, माँ गायत्री का, माँ गायत्री खुद आई है आपको ज्ञान देने, दृष्टि, आपका दृष्टि खोल रही है माँ, मन भगवान माँ खुद, माँ गायत्री माता, माँ जगदम्बा, माँ खुद आई है, माँ गायत्री माँ खुद आए हैं आपको दृष्टि देने के लिए। आपका थॉट्स, आपका जो एक होता है ना जो हमारा आज्ञा चक्र, उसको आपको एक्टिव, उसको आपको मतलब आपका ओपन करने के माँ कर दे रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, आपका आज्ञा चक्र को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर रहे हैं। आज्ञा चक्र जो होता है हमारा थर्ड आई जिसको बोलते हैं, तो दृष्टि, ये यहाँ पे दृष्टि आपका खोल रहा है माँ गायत्री, माँ जगदम्बा आपको ज्ञान देने आ रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं आपके अंदर से, मतलब जो ज्ञान का भंडार है ना, अभी वो उसको एक्सप्लोर करना है, उसको बाहर निकलना है, समाज के लिए, मतलब अपने लिए, अपनों के लिए, सब के लिए, मतलब आपका लाइफ पर्पस ही है, वही है, उसी के लिए आए हो और वही करना है। तो माँ खुद आई है आपको, आप समझ गए, सीख गए, सीख लिए, बस माँ आपको हाथ पकड़ के आगे बढ़ा रहे, चलना कैसे है कैसे, बस आप तो सरेंडर हो में आई, मुझे पता है कि यू आर वेरी, मतलब आप लोग सरेंडर टू गॉड। जब हम समर्पण कर देते हैं ना भगवान को, हम समर्पण, हर हाथ खड़ा कर देते हैं, सरेंडर, हमें कुछ नहीं पता, आप कराते हो, आप बोलते हो, वैसे माँ की दया से, माँ की इच्छा से ही एक कोमल से कोमल पत्ता भी नहीं हिलता माँ के बिना इच्छा, तो हम और आप क्या चीज़ है, तो माँ की इच्छा से ही सब कुछ होता है, तो माँ के ऊपर ही छोड़ दीजिए आप, और बस आँख मूंद के बस भरोसा बिलीव करके आगे बढ़िए, रास्ता खुद बन जाएगा।
सो यहाँ पे देखिए चेंज बिलीव सिस्टम, कल्टिवेट इनर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। देखिए आपका जो बिलीफ सिस्टम है, माँ गायत्री खुद माँ चेंज, आपका बिलीफ सिस्टम को चेंज कर रहा है कि आप मतलब मे बी आपका नहीं था वो सोच कि आपको आपको चेंज, आपका बिलीफ सिस्टम को चेंज कर रहे हैं माँ। जो भी बिलीव था, जो भी एक जड़ था, एक एक कुछ भी मतलब एक सोच को आपको चेंज करके आपको कल्टीवेट, आप खुद के साथ माँ जोड़ रहे हैं। आपको रिमेन ग्राउंडेड इन योर बिलीव्स। देखिए माँ को, माँ आपका जो बिलीव्स है ना उसको आपको स्ट्रेंथ माँ दे रहे हैं कि आपका खुद का जो स्टेबिलिटी और खुद का जो स्ट्रेंथ है ना, आपका जो इनर स्टेबिलिटी है, एक स्ट्रेंथ है, आपको पता नहीं है। वही कस्तूरी वाला जो हिरन है, या आप एक जो और एक स्टोरी होता है ना इंस्पिरेशन वाला, मोटिवेशन वाला, एक हाथी को जैसे बचपन से या एक वृषभ को हम खूंटी से बांध देते, उनका बचपन से बांधे मतलब बांध के रखते हैं, तो बड़ा होते होते उनको पता ही नहीं है कि उनके अंदर कितना स्ट्रेंथ है, क्योंकि बंधे हुए थे और वो अपना स्ट्रेंथ को भूल चुके थे क्योंकि बंधे बचपन से बंधे हुए हैं। सो वही पूरा माँ ने खोल दिया और आपको बता रहा है कि आप बिलीव कीजिए आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्टेबिलिटी है। सो प्रैक्टिस डेली मेडिटेशन। देखिए मेडिटेशन का बात बहुत ज़्यादा आया, ध्यान कीजिए फॉर इनर स्टेबिलिटी। माँ यहाँ पे माँ खुद आई आपको बोल रहा है कि ध्यान कीजिए, आपका इनर जो स्टेबिलिटी है उसको उभारने के लिए, बाहर लाने के लिए, चमकने के लिए, आपको मतलब लाइटन होने के लिए। आप अंदर अंदर ही है आपका लाइट, बस उसको आपको फायर, उसको आप लाना है एक्टिवेट में, उसको घिसना है। पत्थर को पत्थर हम घिसेंगे तभी लाइट जलेगा, तभी आपको अंदर आपको झांकना है, देखना है, आपको अंदर ही देखना है क्योंकि आपके अंदर ही है लाइट, बाहर नहीं है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे ऊर्जा, एनर्जी। देखिए कितना ज़्यादा मतलब भगवान खुद जैसे बोल रहा है यहाँ पे ऊर्जा। देखिए गुड वाइब्स विल हेल्प हार्नेस योर इनर एनर्जी। देखिए इनर एनर्जी का बहुत ज़्यादा बात यहाँ पे किया जा रहा है कार्ड के थ्रू, और माँ का यहाँ पे डायरेक्टली जो मैसेज आया है, चैनल योर पावर ऑफ गुड, कनेक्ट टू सोर्स इनसाइड। देखिए प्रैक्टिस प्राणायाम फॉर calming energy, ओके चेंजिंग एनर्जी सॉरी, और डू द मेडिटेशन। देखिए यहाँ पे विजिबिलिटी गोल्डन लाइट कमिंग फ्रॉम एबव एंड एंटरिंग योर क्राउन चक्र। देखिए यहाँ पे कार्ड देखिए मतलब आप जैसे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो रहे हो, ये कनेक्टिविटी का टाइम है अभी। आप मतलब कि नॉर्मल सोल नहीं हो, आप एक मतलब बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा एक पुण्य जो होता है ना, मतलब बहुत जीवन तपस्या करने के बाद जो एक सोल का लेवल मिलता है वो वाला सोल है। तो वही आपका देखिए यहाँ पे भी सेम बात किया गया है, टैरो में भी यहाँ पे डायरेक्टली भगवान का वही सेम मैसेज है। जिन लोगों को ये मैसेज मिल रहा है ना, वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल, आप लोग ब्लेस्ड। सो ऑलवेज ग्रैटिट्यूड कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए 444 मुझे 444 का मैसेज, और आप ओम लिख सकते हैं कमेंट में। ये मुझे 3 आया है इंट्यूशन। तो इन आप देखिए सेम बात किया गया है, मेडिटेशन कीजिए और आपके अंदर जो गोल्डन लाइट है उसको आप लाइटन कीजिए। आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिव हो रहा है, क्राउन चक्रा के ऊपर ब्लेसिंग गोल्डन लाइट एंटर कर रहा है, आप उस एनर्जी में बोला गया है। शनिदेव, ओह माय गॉड, देखिए कर्म का देवता शनिदेव। यहाँ पे वही शुरू में जो कार्ड आया था एक्वेरियस, इस मून कार्ड से, जब ऐसे अगर आप लोगों का कुंभ लग्न, कुंभ राशि
या कुंभ शनिदेव का मतलब मीन राशि होगा तो 7.5 तो चल ही रहा है। कुंभ लग्न हो सकता है, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कुंभ में चंद्रमा हो सकता है, या शनिदेव का महादशा चल सकता है। यहाँ पे बहुत सारा तो शनिदेव का बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखिए मैसेज आया है, लर्न फ्रॉम योर चैलेंजेस। आपको जो जो लाइफ में चैलेंजेस मिला है ना वही बात किया जा रहा है आपको। हाँ, शुरू में जो बात किया था देखिए एंड भी वही बात से ख़त्म हो रहा है। वही लर्न फ्रॉम योर चैलेंजेस। जो आपको चैलेंजेस लाइफ में मिला है अभी तक आपने झेला है, बहुत कुछ झेला है वो, मतलब बहुत ज़्यादा। वैसे ऑर्डिनरी सोल जो नहीं होता, स्पेशल जो सोल होता है वो अलग ही, उनका पाथ अलग होता है लाइफ का। वैसे हर सब लोगों के साथ सिमिलर नहीं होता, होता ही नहीं, इसीलिए तो स्पेशल है कि वो लोगों का सोल का अलग पर्पस ही अलग होता है। वो लोग कुछ करने आए हैं ना, कुछ जो देखिए अम्ब्रेला वाला जो है ना सारे का, जैसे ब्लैक है अम्ब्रेला, ब्लैक तो सारे ब्लैक है, लेकिन जिसका रेनबो है कलर, सारे ब्लैक के बीच में एक रेनबो वाला अम्ब्रेला, कौन मतलब क्या दिखाई देगा आपको? आप इमेजिन कीजिए, बहुत सारा ब्लैक अम्ब्रेला है, उसके बीच में एक रेनबो वाला अम्ब्रेला है, छतरी का मैं बात करें तो वो आपको क्या दिखाई देगा? आप अगर एक मतलब आप तुरंत ऐसे देखोगे तो क्या दिखाई देगा? इतने काला छाता के बीच एक अम्ब्रेला वाला ही दिखाई देगा ना, हाईलाइट होगा वही दिखाई देगा, और तो कुछ दिखाई नहीं देगा, सारा तो काला है वही। तो अम्ब्रेला वाला आप सोलो रेनबो, तो वही जो स्पेशल होता है ना, उनका स्पेशली जर्नी होता है, उनका लाइफ का स्पेशली, वो दूसरे के साथ कंपेयर भी नहीं आता। तो आपका चैलेंजेस जो भी आया है लाइफ में, उससे आप सीखिए। शनिदेव खुद बता रहे, क्योंकि शनिदेव के लाइफ में भी बहुत सारा है ना, शनिदेव के बारे में हम अगर बात करेंगे, बहुत चैलेंजेस, बहुत लाइफ में बहुत ज़्यादा उनका हार्डिल, बहुत तपस्या किया है, फिर जाके उन्होंने ये जो जगह है आपका, जो एक थ्रोन है आपका, जो एक वैसे सारे ग्रहों से ही ज़्यादा शनि देव है ना, सारे तो ग्रहों है लेकिन है ना, शनि भगवान ईश्वर भगवान का मतलब एक जगह उनको दिया गया है कि कर्म के देवता, कर्म फलदाता, न्यायाधीश। तो आपको वो प्राप्त जो हुआ है ऐसे ही नहीं मिला ना, शनिदेव को ऐसे ही नहीं मिला। उन्होंने भी बचपन से कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है बताइए। तो आपका स्टोरी पता है तो आप जान सकते हो ना, बहुत ज़्यादा तपस्या किया है, बाबा भोलेनाथ का भक्त है। और उन 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 उनका जो सॉरी मेरा एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लो करते हैं, तो उनके माता ने भी बहुत ज़्यादा जो सैक्रिफाइस किया है, और शनिदेव में बहुत ज़्यादा जो सैक्रिफाइस किया है। तो लाइफ में ऐसे नहीं मिल जाता ना, कुछ कुछ सैक्रिफाइस करना होता है। तो चैलेंज हर्डल जो भी आया था उससे उसको आपको सीखना है, इसीलिए आपको वो हुआ था, आपके लाइफ में गया था, मतलब कि लाया गया था, क्योंकि उससे आप गॉन थ्रू होंगे ना, तभी जाके आप कुछ सीखेंगे, और तभी सीखने के बाद ही आपका एक सिंहासन बनता है, उसी में आप बैठते हो। तो ऐसे एम्ब्रेस पेशेंस एंड परसिवरेंस, आपको पेशेंस रखना है लाइफ में, और आपको परसिवरेंस, आपको थोड़ा समझना, जैसे स्लो एंड स्टडी विन द रेस, वही आप स्टडी, आप बिल्कुल खरगोश तो बहुत ज़्यादा कूद कूद के जाके सो गया, लेकिन जीता कौन? टॉर्टोरिज। तो वही स्लो एंड स्टडी विन द रेस, आप धीरज रखिए, पेशेंस रखिए, जीत आप ही का है, कोई नहीं हरा सकता। माँ कमलात्मिका, देखिए शनिदेव के बाद माँ खुद आए हैं, माँ माता लक्ष्मी जगदम्बा जी की माँ गायत्री। माँ गायत्री यहाँ पे आपको ज्ञान देने आए। देखिए आप ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो रहा है, भगवान शनिदेव खुद बताया कि आप पेशेंस रखिए, जीत आप ही का। देखिए एक प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस, माँ कमलात्मिका मतलब 10 महाविद्या में माँ, 10th महाविद्या माँ कमलात्मिका, माँ महालक्ष्मी। यू आर ब्लेस्ड, ये माँ खुद बता रहे हैं, मैंने तो बताया बहुत बार। देखिए मैं खुद आके डायरेक्टली मैंने ऐसे ही मैंने मैसेज लिया कि डायरेक्टली भगवान का जो डायरेक्ट मैसेज है वो पास हो। देखिए तो वही आया है, यू आर ब्लेस्ड
find purity and beauty in the midst of chores, raise above challenges, offer lotus flower and chant Lakshmi mantra for purity. आप खुद को प्योर आप हो और रखिए, उसको आप मेंटेन कीजिए और माँ लक्ष्मी को आप लोटस फ्लावर ऑफ़र करने के लिए बोला जा रहा है। और आप रोज़ भी कर सकते हो। माँ को गुलाब भी बहुत पसंद है और कमल बहुत ज़्यादा पसंद है। माँ कमलात्मिका माँ नाम है और कमल में बैठी है देखिए, और माँ के पास अबंडेंस है। माँ कमलात्मिका, माँ महालक्ष्मी, माँ जगदम्बा खुद आई है, ब्लेसिंग कर रहा है। वैसे आप पैसों के साथ तोल मोल नहीं है। माँ कमलात्मिका जो माँ है ना, माँ माता लक्ष्मी का प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग क्या है? हेल्दी एंड वेल्दी। और हमेशा मतलब हेल्थ इज़ वेल्थ ना बोला गया है, वही। तो बहुत ज़्यादा आप पीस, एक जो बहुत लोगों के पास देखिएगा पैसा होगा लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है लाइफ में, या हेल्थ अच्छा नहीं है, वो फिर किस काम का सुख? वो फिर अलग हो जाता है ना, वो मतलब भोग ही नहीं पाते। किसी किसी के पास देखिएगा पैसा होगा लेकिन भोग नहीं पा रहे। तो माता लक्ष्मी जिनके ऊपर कृपा करते हैं ना, भोगते भी है, योग भी देते हैं, भोग भी देते हैं। मतलब जितना है आपके लाइफ में उससे कहीं ज़्यादा मतलब भोग भी देते हैं। मतलब आपके वेल्थ, आपके हेल्थ, आपका सारा कुछ, एक पीस, एक एथिक्स, एक मोरलिटी, एक बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग्स, एबंडेंस का मीनिंग ही होता है चारों तरफ से हैप्पीनेस, सुख और शांति दोनों। तो माँ खुद आई है आपकी लाइफ में, वो सारा कुछ आपको भरपूर मात्रा में देने के लिए। ओके, लास्ट कार्ड मैं लूँगी नंदी जी और माँ पार्वती दी, और माँ पार्वती और माँ यहाँ पे गंगा और इंद्रदेव की मैसेज। ओके, नंदी जी एम्ब्रेस बोल रहा है लॉयलिटी, डिवोशन, बी स्टेडी फर्स्ट फ्रेंड। तो वही बता रहे कि आप लॉयल में रहिए, डिवोशन भक्ति में रहिए। नंदी क्या है? नंदी जी नंदेश्वर महादेव, बाबा भोलेनाथ आया है। माँ देखिए शिव शक्ति खुद आए हैं यहाँ पे बात करने, वही ऑरेकल में भी और टैरोट में भी। शिव शक्ति एनर्जी, शिव गौरी का बहुत ज़्यादा, हर पार्वती की बहुत ज़्यादा शिव शक्ति का मैसेज, जगत पिता जगत माता का आपके मतलब आपको खुद आके बोल रहे हैं। एनर्जी मतलब बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत आशीष दे रहे हैं कि आप लोग मतलब उभरेंगे। एक बीज मिट्टी के अंदर कितना देर तक रहता है, प्रकृति उसको पानी डाल के, खाद डाल के, उसको सनलाइट दे के, मतलब वो उठता ही है, एक पेड़ बन जाता है। वैसे ही अभी मुझे याद आया, अभी मुझे दिमाग में बहुत क्लिक हुआ, जैसे बरगद का पेड़ होता है ना, बरगद का पेड़ देखिए, बरगद का पेड़ बनना है और हो आप लोग बरगद का पेड़, ऐसे नहीं कि और कोई दूसरा पेड़। बरगद का पेड़ ना, उसको बीच मतलब बहुत कोई नहीं देखा, मतलब देखते ही नहीं, दिखाई भी नहीं देता उसका बीच, तो सरसों के दाना बराबर में भी उसका पेड़ देखिए। उस किसको पता था उस छोटा सा जो सरसों दाना बीज के अंदर ये इतना ये पेड़ था जो दूसरों को छांव देंगे। और देखिए ये पम ट्री नहीं है कि थोड़ा सा तूफान आया और उखड़ गए, है ना, एकदम उखड़ गए रूट से। नहीं, बरगद का पेड़ 200, 100, 200, 500 साल खड़े रहते हैं। कितना भी तूफान, कितना भी मतलब साइक्लोन आ जाए, कभी भी नहीं उखड़ते। 500, 1000 साल खड़े के खड़े रहते हैं, दूसरों को छांव देता है। तो बरगद का पेड़ बनिए और हो आप बरगद का पेड़। मुझे बरगद का पेड़ वाला इमेजिन अभी आया। तो बीच अगर आप हो ना, तो सरसों के दाना बराबर, आपको कोई नहीं जानता, मे बी आपको वैल्यू कोई नहीं दिया, और सीरियसली मुझे वही ध्यान आ रहा है, कोई नहीं दिया। लेकिन जब आप बन जाओगे ना, पेड़ दिखाई दोगे, तब पता चलेगा कि कौन हो आप। तो नंदी जी को पता है कि क्या कौन है भोलेनाथ। तो वो डिवोशन, वो प्यार, वो भक्ति अपने परमात्मा के लिए लाइए कि आपको पता है कि कौन हो आप और कौन है परमपिता परमेश्वर।
जगत पिता जगत माता कौन है आपको पता है, कनेक्ट कीजिए, लॉयल रहिए, डिवोशन भक्ति के रहिए, भक्ति में रहिए। वैसे शिव जी ने खुद ही बोला था कि शिव को सब चाहता है, मांगता है, जो जानते हैं वो मतलब शिव जी को सब लोग चाहते हैं, मांगते हैं, लेकिन नंदी जी जानते हैं। जो शिव को जान लिया वो शिव को पा लिया, वो खुद ही शिव हो गया। तो नंदीश्वर जी जो है नंदी जी, वो भी महादेव का ही अवतार है। इंद्रदेव डेवलप इन लीडरशिप क्वालिटी, इंस्पायर, गाइड अदर्स। देखिए इंद्रदेव राजा किंग ऑफ गॉड आया है, आपको डेवलप बोल रहा है कि आप आपका लीडरशिप क्वालिटी जो आपके अंदर है उसको डेवलप कीजिए और इंस्पायर कीजिए और गाइड कीजिए अदर्स को। माँ जगदम्बा, माँ पार्वती मेरा लास्ट कार्ड है, और माँ गंगा यहाँ पे देखिए। माँ पार्वती जी नर्चर कर रहे हैं आपको, योर रिलेशनशिप, बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ लव्ड वंस। आपके ऐसे नहीं मत सोचिए कभी भी आपके जीवन में जो रिलेशनशिप है, जो था आपके लिए नहीं था वो निकाला गया, छाटा गया, वो निकाल दिया है कि वो था ही नहीं आपके लिए। जो है आपको मिलेगा वो माँ नर्चर करके ही रखा है और नर्चर कर देगा। आपके लाइफ में बॉन्ड होगा, लाइफ में जो भी रिलेशनशिप आपके लिए है ना, जो रियल है वो आपके लिए है और वो आप ही के लिए रहेगा। तो कभी अभी नहीं है, कभी भी जुड़ेंगे और कभी भी आएगा ना, वो रियल होगा। जो नहीं था, नाम का था, वो निकल जाता है, और जो रियल होता है ना लाइफ मिलता है कभी ना कभी। और वो हम लोग को ऐसे नहीं कि हमेशा जिस जैसे सोच रहे वैसे, किसी न किसी रूप में, कौन किसको पता, नारायण मिल जाएगा, भगवान का लीला ही अपरंपार है, अलग है। सो प्यूरिफाई योर थॉट्स एंड एक्शन, सीक इनर क्लिनजिंग। देखिए माँ गंगा यहाँ पे वही फर्स्ट से लास्ट सेम मैसेज, आपको प्यूरिफाई करना है आपके थॉट्स को। मतलब इतना जो ज़्यादा थॉट्स है, थॉट्स का जो एक बहुत ज़्यादा डामाडोल बहुत चलता रहता है, मतलब एकदम एक गोल बॉल बन जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार में हम उलझ जाते हैं। उसको थोड़ा क्लियर करना है, क्लैरिटी लाना है थोड़ा। कब क्लैरिटी लाएंगे पता है आपको? वही जब आप शांत बैठेंगे। थोड़ा आप मंत्र सुन सकते, कान में ईयरफोन या लगा के आप मंत्र सुन सकते हैं कोई भी आप। मैंने वैसे ही मेरे टैरो कार्ड में बताया था कि आप विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम आप अगर सुनते हैं, आपके क्लैरिटी बहुत आता है। तो आप कोई भी मंत्र जो भी अच्छा लगे आप वो सुन सकते हैं, चैंट कर सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए, आपका थॉट्स क्लियर होगा और आपका एक्शन में आएंगे। जो आप सोचते हैं ज़्यादा, करते कम है, तो वो ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा आपका। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।